नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं भारतीय भूगोल के मैप पर आधारित कुछ बिंदुओं की। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत का मैप बनाते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है खंबात की खाड़ी और ये है दोस्तों कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे दोस्तों सफेद मरुस्थल पाया जाता है इस वाले भाग पर। इस सफेद मरुस्थल, ये सफेद मरुस्थल वाला भाग है दोस्तों, यहाँ पे पाया जाता है सफेद मरुस्थल। यहाँ पे जो कच्छ का रण है दोस्तों, उस कच्छ के रण में क्या पाया जाता है दोस्तों? एक वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है। कच्छ के रण में क्या पाया जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें क्या पाया जाता है? जंगली गधा पाया जाता है दोस्तों। जिसमें क्या पाया जाता है? जंगली गधा। ये बात होगी दोस्तों। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस जगह पर एक द्वीप स्थित है जिसे दोस्तों पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे बोला जाता है दोस्तों पंबन द्वीप। और यहाँ पर श्रीलंका है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका हो गया। ये है दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का आखिरी बिंदु जो है धनुषकोटी के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है और रामेश्वरम का आखिरी बिंदु क्या कहलाता है? धनुषकोटी के नाम से जाना जाता है। ये भाग जो है दोस्तों, यहाँ पर जल पाया जाता है। इसे बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। इसे मन्नार की खाड़ी के नाम से इस वाले भाग, वाटर वाले भाग को कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो द्वीप है, ये द्वीप इस प्रकार से जुड़ा हुआ है दोस्तों इस श्रीलंका से। इसे बोला जाता है दोस्तों आदम का पुल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आदम का पुल, या फिर राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं आदम का पुल, या फिर इसे राम सेतु भी कहा जाता है। जो रामायण में राम सेतु होता है वही राम सेतु है दोस्तों। इसे राम सेतु कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? पंबन द्वीप है दोस्तों। इसको आप लिख सकते हैं इधर पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर क्या स्थित है दोस्तों? रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम ये तमिलनाडु में है दोस्तों। ये बात, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है दोस्तों। इस रामेश्वरम का जो आखिरी पॉइंट है, इस आखिरी पॉइंट को दोस्तों क्या बोलते हैं? धनुषकोटी के नाम से जाना जाता है। धनुषकोटी आखिरी बिंदु दोस्तों धनुषकोटी के नाम से जाना जाता है। ये पंबन द्वीप है दोस्तों, पंबन। ये बात होगी दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ये श्रीलंका वाला भाग हो गया, ये पंबन द्वीप वाला भाग हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों यदि हम बात करें तो ये वाला भाग जो है बंगाल की खाड़ी वाला भाग है दोस्तों। ये वाला भाग जो है अरब सागर वाला भाग है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। एक बार फिर से दोस्तों इस मैप की हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये इस प्रकार, यहाँ पे एक झील है। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। ये हो गई दोस्तों कच्छ की खाड़ी। ये वाला भाग जो था खंबात की खाड़ी वाला भाग था दोस्तों। खंबात की खाड़ी वाला ये पार्ट था, खंबात की खाड़ी। जिसे खेम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी हो गई, ये होगी दोस्तों कच्छ की खाड़ी।
अब हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप, यहाँ पे जो एडियाबेट और कैडियाबेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? एडियाबेट और कैडियाबेट। एडियाबेट तथा कैडियाबेट। एडियाबेट और कैडियाबेट यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की हम बात करें दोस्तों, इस जगह पर जो द्वीप पाए जाते हैं उनको बोला जाता है, ये महाराष्ट्र वाला स्थान है। यहाँ पर महाराष्ट्र में 2 द्वीप पाए जाते हैं दोस्तों। उन 2 द्वीपों को कहा जाता है एलिफेंटा द्वीप और दूसरा है सैलसेट द्वीप। एक है दोस्तों एलिफेंटा द्वीप और दूसरा दोस्तों सैलसेट द्वीप। तो ये हो गया दोस्तों सैलसेट द्वीप, सैलसेट, ये हो गया सैलसेट द्वीप, और दूसरा वाला हो गया एलिफेंटा, एलिफेंटा। ये दोनों कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है दोनों दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ बात करें हम कर्नाटक की, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप का नाम है दोस्तों नेत्राणी द्वीप। क्या कहा जाता है उसे दोस्तों? नेत्राणी द्वीप। ये हो गया कर्नाटक में नेत्राणी द्वीप, कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक द्वीप है जिसे नेत्राणी द्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक झील है जिसे बोला जाता है वेम्बनाड झील। ये केरल में वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील के ऊपर क्या पाया जाता है दोस्तों? एक द्वीप पाया जाता है जिसे हम वेलिंगटन द्वीप के नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है वेलिंगटन द्वीप। क्या कहा जाता है दोस्तों? वेलिंगटन द्वीप के नाम से जिसे जानते हैं, जिस पर एक झील पाई जाती है। उस झील, सॉरी दोस्तों, वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील पर यह द्वीप पाया जाता है। वेम्बनाड झील पर पाया जाता है। वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है दोस्तों, सबसे लंबी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है, जो कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये एक कृत्रिम द्वीप कहलाता है। तो वेलिंगटन द्वीप एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल कहा जाता है इसे, कृत्रिम द्वीप है, क्योंकि इसे अंग्रेजों ने बनाया था दोस्तों। ये हो गया वेलिंगटन द्वीप। इसकी बात करें दोस्तों, ये एक झील है। इस झील का नाम है दोस्तों पुलिकट झील। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? पुलिकट झील है ये, पुलिकट झील। ये पुलिकट झील है दोस्तों। ये क्या है? पुलिकट झील है, तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। ये पुलिकट झील हो गई तमिलनाडु में। और यहाँ पर दोस्तों एक द्वीप पाया जाता है जिसको मैंने पहले ही डायग्राम में बता दिया, जिसे पंबन द्वीप के नाम से हम जानते हैं। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? पंबन द्वीप कहा जाता है, जिस पर रामेश्वरम स्थित है। ये हो गई दोस्तों पुलिकट झील की। इस झील की यदि हम बात करें तो ये दोस्तों लैगून झीलें कहलाती, जो इस प्रकार मुड़ी हुई होती हैं इस थल की साइड में। तो इस प्रकार जिसमें वाटर भरा होता है उसे बोलते हैं हम लैगून झील। तो ये लैगून झीलों के उदाहरण है दोस्तों। तो ये झील जो कहलाती है इसे बोला जाता है चिल्का झील दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? चिल्का झील। कहां पे है चिल्का झील? उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा। ये हो गई दोस्तों चिल्का झील की बात। यहाँ पे दोस्तों गंगा सागर स्थित है। यहाँ पे दोस्तों गंगा सागर है, गंगा सागर पश्चिमी बंगाल में दोस्तों। पश्चिमी बंगाल में क्या है दोस्तों? गंगा सागर स्थित है। यहाँ पे दोस्तों एक द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप को बोला जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। क्या बोलते हैं दोस्तों? श्री हरिकोटा द्वीप। इसे बोला जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप पर दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है।
श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। यहां पर इसे बना लीजिए, ये हो गया आंध्र प्रदेश में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप इसको बना सकते हैं। यहां बात करें हम दोस्तों, यहां पर भी एक द्वीप स्थित है और यहां पर भी एक द्वीप स्थित है। इसको बोला जाता है दोस्तों व्हीलर द्वीप, इसे बोलते हैं हम व्हीलर द्वीप। इसे बोला जाता है चांदीपुर द्वीप, चांदीपुर या चंडीपुर के नाम से भी इसे हम जानते हैं, चांदीपुर या चंडीपुर। तो इसको आप बना सकते हैं दोस्तों, चांदीपुर हो गया, ये हो गया व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है दोस्तों लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण केंद्र कहलाता है। लंबी दूरी की जो मिसाइलें होती हैं, लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण के यहाँ पर किया जाता है। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण केंद्र इसे कहा जाता है। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण केंद्र ये कहलाता है व्हीलर द्वीप। आप इसे बना सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खाड़ी क्या होती है, प्रायद्वीप क्या होते हैं और जल संधि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों खाड़ी के बारे में। खाड़ी क्या है, खाड़ी दोस्तों तीनों ओर जल से घिरा हुआ भाग होता है। तीनों ओर जल से घिरा भाग, तीनों ओर जल से घिरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं खाड़ी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तीनों ओर स्थल से घिरा भाग। खाड़ी जो होती है तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ भाग होता है, घिरा हुआ जल क्षेत्र। जो जल क्षेत्र तीन साइड से स्थल से घिरा होता है उसे हम खाड़ी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो होता है तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग होता है। तीन ओर से जल से घिरा भाग, जल से घिरा भाग, तीन ओर जो जल से घिरा भाग होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। खाड़ी की बात हो गई, तीन ओर स्थल से, प्रायद्वीप तीन ओर जल से होता है। और जो द्वीप होते हैं वो चारों ओर से जल से घिरे हुए भाग होते हैं। चारों ओर से जल से घिरा भाग, चारों ओर जल से घिरा भाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। जल संधि की यदि हम बात करें, दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाली, दो जल क्षेत्रों को जोड़ना, दो जल क्षेत्रों या फिर दो स्थल क्षेत्रों को पृथक करने वाली, दो जल क्षेत्रों या फिर दो स्थल क्षेत्र भी कह सकते हैं। दो जल क्षेत्रों को तो जोड़ना या फिर दो स्थल क्षेत्रों को अलग करना जल संधि के द्वारा ही संभव है दोस्तों। जल संधि का उदाहरण जैसे मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि मलेशिया व इंडोनेशिया के मध्य, मलेशिया व इंडोनेशिया को ये जोड़ती है दोस्तों।
आप इसको लिख सकते हैं। प्रायद्वीप का उदाहरण जैसे कि अरब का प्रायद्वीप एग्जाम्पल, प्रायद्वीप का एग्जाम्पल जैसे कि अरब का प्रायद्वीप। द्वीप का तो आप एग्जाम्पल जानते ही हैं दोस्तों, द्वीप तो आप जानते हैं कि काफी द्वीप है, मैंने अभी कराया भी, नेत्राणी द्वीप, अम्बन द्वीप, काफी द्वीप है। खाड़ी जैसे कि कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, या अरब का प्रायद्वीप सबसे लंबा प्रायद्वीप। दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप यह लिख सकते हैं विश्व की सबसे लंबी जल संधि है दोस्तों, मलक्का जल संधि विश्व की सबसे लंबी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।